जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में पढ़े थे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले अपना पहला ब्रांच पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे अपना प्रकाश क्या है, उसके बाद पढ़े थे प्रकाश किस किस पदार्थ से पार हो सकता है, किस किस पदार्थ से पार नहीं हो सकता है, या कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश थोड़ा सा पार होता है और बहुत मात्रा में पार नहीं होता है। इसके बाद अपना पढ़े थे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। आज अपना पढ़ना है किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज, किरण पुंज किसको कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश जो निकलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा है, वहाँ पर बल्ब लगा है, बहुत सारा बल्ब लगा है। इस बल्ब से जो प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश जो निकलता है ये किरण के समूह के रूप में निकलता है। किसके रूप में? किरण के समूह के रूप में। तो उन सभी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो अपना ये बात समझ में आ गया कि किरण पुंज किसको कहते हैं। अब देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, यानी कि प्रकाश जो किसी भी स्रोत से निकलता है 3 प्रकार से निकल सकता है। पहला प्रकार है अपसरित किरण पुंज, अपसारी। कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, देखिए यहाँ लिखिए हम, अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, प्रकाश का कोई स्रोत है, इससे प्रकाश निकल करके फैल रहा है। इधर से प्रकाश, देखिए ऐसे करके एरो लगा है चिन्ह बाहर निकलने का, इधर से प्रकाश निकल करके फैल रहा है, इधर से प्रकाश निकल कर फैल। इस प्रकार का ये जो ऐसे करके बना है ये किरण है। इस प्रकार का बहुत सारा किरण इससे निकलेगा। अपना यहाँ 4 गो 5 गो दर्शाए हैं, इस प्रकार से बहुत सारा किरण निकलेगा और वो फैलता हुआ चला जाएगा। जैसे बल्ब, ये अपना अपसारी किरण पुंज का उदाहरण। यहाँ पर जो बल्ब लगाए हैं, इस बल्ब तो अपना मान लीजिए मरकरी इतना सा बड़ा है, तो इतना सा बड़ा मरकरी में इतना सा बड़ा मरकरी है, लेकिन प्रकाश पूरा रूम को फैलाता है। इसका मतलब क्या करता है? प्रकाश को अपसरित, अपसरित मतलब फैलाना, अपसरित मतलब फैलाना। यानी कि मान लीजिए ये एलईडी बल्ब है, इससे प्रकाश निकलता है, तो क्या जितना बड़ा बल्ब है इतना दूर तक ही प्रकाश जाती है। प्रकाश की किरण चारों तरफ फैल करके, चारों तरफ में रूम में एगो बल्ब लगाते हैं और चारों तरफ प्रकाश फैलता है ना। कैसे फैल जाता है? क्योंकि वो प्रकाश को अपसरित करता है, फैला देता है। तो ये अपना रूम में जो बल्ब लगाकर जलाते हैं, ये प्रकाश के किस किरण पुंज का उदाहरण होगा? अपसारी किरण पुंज का। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अगला आप टॉपिक है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, चलिए लिखिए, दूसरा टॉपिक होगा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इस प्रकार की किरण पुंज में क्या होगा, देखिए ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, अरे सॉरी मिस्टेक हुआ। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे
समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में पहले समांतर किरण पुंज लिख लिए, अभिसारी किरण पुंज लिख करके इसके बाद दोनों समझेंगे एक साथ। अभिसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें इस प्रकाश की किरणें अनंत से आकर एक बिंदु पर मिलती है। इसका फिगर देखिए, चलिए अब दोनों को समझते हैं। पहला क्या है, समांतर किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए ये दोनों प्रकाश की किरण है, ये दोनों एक दूसरे का हमेशा समांतर जाएगी। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से थोड़ा दूर आगे जाने के बाद दोनों सट जाएगा, सटेगा कहीं पर भी नहीं, हमेशा एक दूसरे के समांतर। समांतर मतलब क्या, दोनों के बीच समान अंतर रहेगा हमेशा। यानी कि जब भी प्रकाश निकलेगी, प्रकाश हमेशा सभी किरण के बीच समान अंतर रखेगा, इसलिए इसका नाम रख दिए समांतर किरण पुंज। इसका फिगर यहाँ देखिए बनाया है। प्रकाश की किरण जा रही है उधर, सभी एक दूसरे के समांतर जा रहा है, यानी कि ये कहीं पर भी आगे बढ़ते हुए जाएगा तो कहीं पर भी जा करके कटेगा नहीं, अगर पीछे भी ले जाएंगे तो कहीं पर भी जा करके कटेगा नहीं। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें अनंत से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। देखिए, अपसारी का जस्ट विपरीत होता है अभिसारी। अपसारी में क्या पढ़ाए थे कि एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाएगी, यानी एक बिंदु है इससे निकल करके फैल जाएगा। अभिसारी में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अनंत से आकर के एक बिंदु पर मिल जाएगा। अनंत से प्रकाश किरण आ रहा है, एक बिंदु पर आकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अनंत से प्रकाश किरण आ रहा है, एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा। उधर से प्रकाश किरण आ रहा है, एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर फिगर बनाया है, अनंत से प्रकाश की किरण आती हुई प्रकाश की किरण है, एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो गया। और इससे पहले क्या बोले थे, अपसरित मतलब होता है फैलना और अभिसरित मतलब एक बिंदु पर केंद्रित होना। ये बात मेन पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक, इसको मिटा सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसका पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझ लेंगे।
जब इसको बोलते हैं अभिलंब। ये आने वाला किरण, ये जाने वाला किरण। आने वाला किरण को बोलेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। एक कौन का नाम रखते हैं इंसिडेंट रे, इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे। और इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। चलिए इसको समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन होता क्या है? प्रकाश की किरणों का, यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण हो, प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जितना भी वस्तु अपना दिखता है सब में प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि कोई वस्तु है उस पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश यदि परावर्तित नहीं होगा तो वो वस्तु अपना सबको दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पर एक हम फिगर बनाए हैं, इसमें यहाँ पर एक दर्पण लिए हैं, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? इसका नाम लिख सकते हैं आप, समतल दर्पण। इस दर्पण पर क्या किए? प्रकाश की किरण ऐसे करके तिरछा मारे। जब प्रकाश किरण ऐसे करके तिरछा आया, प्रकाश यहाँ पर क्या हुआ? इस दर्पण से टकराया और परावर्तित होकर के, इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना डिग्री एंगल से प्रकाश की किरण उधर से आया उतना डिग्री के एंगल से ही परावर्तित भी हो गया। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जो परावर्तित हो जाती है, जो टकरा करके निकल जाती है, इस निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस पर एक अभिलंब डाले हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। तो ये देखो अभिलंब और आपतित किरण, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को बोलते हैं आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण का नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं। इसको आई से इसलिए सूचित करते हैं क्योंकि आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट आई से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका ले लिए आई। और परावर्तन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड आर से स्टार्ट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड का ले लिए आर, यानी कि परावर्तन कोण को आर लिख दिया और आपतन कोण को आई लिख दिए। तो देखिए इसमें जो जो बात लिखे हैं, बात समझ में आया? उधर से जो प्रकाश किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और सतह पर पड़कर टकरा कर लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण हो गया आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इधर से आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। इसके बाद अपना अगला क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, दोनों नियम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी
फ़िलहाल ज़्यादा रात हो गया है, जिसके कारण अभी हम वीडियो बनाना बंद कर रहे हैं। इसका अगला लेक्चर आगे आप लोग देख लीजिएगा। तो गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जाते हैं, बाय।